सांस पर ध्यान देना वैसे तो एक जबरन प्रयास है, लेकिन यह आपको सचेत करने का एक तरीका भी है। महत्वपूर्ण चीज अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता के स्तर को इतना ऊंचा उठाना है कि आप स्वाभाविक रूप से अपनी सांस के प्रति सचेत हो जाएं। सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। मूल रूप से देखें तो जब आप सांस लेते या छोड़ते हैं तो आपके शरीर में स्पंदन होता है। जब तक आप अपने मनोवैज्ञानिक ढांचे में पूरी तरह मग्न हैं, तभी तक आपका ध्यान श्वास पर नहीं होता। यदि आप अपनी भावनाओं या विचारों में पूरी तरह नहीं खोए हैं और आप बस शांति से बैठते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपका ध्यान आपकी सांस प्रक्रिया पर न जाए। किसी चीज को अपनी जागरूकता में लाना कोई काम नहीं है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही आप बिना कुछ किए शांत होकर बैठते हैं, आपकी सांस अचानक ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वास्तव में सांस एक बहुत बड़ी चीज है, बस आपको तब तक ये बात पता नहीं चलती जब तक आप इसे खो नहीं देते। हम जब कोई खास प्रक्रिया सीखते हैं तो हमारा सांस पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनमें जागरूकता का स्तर उतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन आप आराम से बैठें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सांस के प्रति सचेत न हो। जब तक कि आप अपने विचारों में खोए हुए न हो, तो अपने विचारों में खोए मत रहिए। इनका कोई खास महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीमित जानकारी से आते हैं। आप अगर अपनी सांस के साथ रहें तो यह आपको एक बड़ी संभावना की ओर ले जा सकता है। अभी तो सांस की प्रक्रिया ही ज्यादातर लोगों की जागरूकता में नहीं होगी। वे सिर्फ अपने नथुनों या फेफड़ों में हवा के आवागमन के कारण हो रही हलचल को ही जान पाते हैं। आप अगर बैठते हैं, लेटते हैं एकदम स्थिर होकर, तो आपकी सांस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाएगी और यह हर समय चलती ही रहती है। ये बहुत आश्चर्यजनक है, कैसे इतने सारे लोग इस पर ध्यान दिए बिना जीते हैं। अपने जीवन के हर पल में बिना इसकी जागरूकता के अपनी सांस पर ध्यान देना वहां पहुंचने का एक तरीका है। जैसे आपने भज गोविंदम मंत्र सुना होगा, जिसमें यह भी आता है निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। इसका अर्थ यह है कि अगर आप बिना विचलित हुए किसी एक ही वस्तु पर लगातार ध्यान देते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, तो मुक्त की संभावना को आपके लिए नकारा नहीं जा सकता। ध्यान के पैनेपन और तीव्रता से आप ब्रह्मांड का कोई भी दरवाजा अपने लिए खोल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ध्यान कितना पैना और तीव्र, और इस ध्यान के पीछे कितनी ऊर्जा है। इस संदर्भ में सांस एक सुंदर साधन है, क्योंकि यह हमेशा ही चलती रहती है और जब तक हम जीवित हैं, सांस हर समय उपस्थित ही है। बस आपको उसके प्रति सचेत होना है। आप जो चीज नहीं चाहते हैं उसे अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वही घटित होगा। हमेशा से आपके मन की और मानव मन की यही प्रकृति रही है। योग की पूरी प्रणाली अनुभव के स्तर पर अपने शरीर और अपने मन की प्रकृति की खोजबीन के बारे में है। जब आप सुबह उठकर अपने आसन करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो स्ट्रेच करने के लिए कसरत है, जैसा कि दुनिया में तमाम लोग इसको बताते हैं। उसे करने के लिए आपको स्ट्रेच करना होगा, लेकिन बुनियादी रूप से यह आपके शरीर और आपके मन की एक खोजबीन है। क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो मौलिक चीजों पर पकड़ रखे बिना आप यहाँ जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बिना आप इस जीवन से नहीं गुजर सकते। भौतिक शरीर और मन, ये दो चीजें हैं। आप जीवन से कितनी सहजता से गुजरते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने शरीर और अपने मन को कितनी गहराई से समझा है। सफर को आरामदेह होने के लिए गाड़ी को अच्छा होना होगा और आपको गाड़ी की समझ होनी चाहिए। वह कैसे बर्ताव करती है, वह क्या करती है और वह जो करती है उसे क्यों करती है। यह आत्मज्ञान नहीं है। अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हो तो भी ये जरूरी है। जब आप आसन करते हैं तो आप अपने शरीर और मन की प्रकृति को खोजते हैं। अगर आप उंगलियों को एक खास तरह से चलाते हैं तो आपका मन उसके मुताबिक काम करेगा। आप अपने शरीर से जो कुछ भी करते हैं उससे आपके मन के साथ भी कुछ होता है। एक किताब को पढ़ने से आपको ये समझ प्राप्त नहीं होगी, सिर्फ खोजबीन करने से ही ये आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से कोई चीज जबरन हटाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपका मन कैसे कार्य करता है उसे समझना किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं आता है, यह आपकी निरंतर खोजबीन से आता है। हठ योग कोई शिखर नहीं है, यह एक तैयारी है।
बिना तैयारी के अगर आप शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं तो शायद आप टूट जाएंगे। कम से कम 80% लोग अपने जीवन में किसी भी किस्म का ध्यान नहीं कर पाएंगे जब तक वे किसी तरह की शारीरिक तैयारी नहीं करते। जिस तरह से वे बैठते हैं, जिस तरह से वे अपने शरीर को चलाते हैं, उससे स्पष्ट है कि ध्यान नहीं कर सकते। वे चाहे कितनी कोशिश कर लें, कुछ मात्रा में शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं है कि आपका मस्तिष्क आपके शरीर से बाहर है। आपकी छोटी उंगलियों के साथ जो होता है वह मस्तिष्क के साथ भी होता है, मस्तिष्क के साथ जो होता है वह छोटी उंगली के साथ भी होता है। ये दोनों तरफ से काम करता है। मस्तिष्क अपने आप में एक अलग इकाई नहीं है। एक प्रयोग के तौर पर जो चीजें आप चाहते हैं उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि वो आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होंगी। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह हो तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए, तब वह जरूर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक अवस्था में हैं। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो सिर्फ वही चीज घटित होगी। जो लोग टेक्नोलॉजी का आधार और विज्ञान जानना चाहते हैं वह जीवन भर का काम है। ये कैसे काम करता है इसे समझने में मुझे 3 जीवन काल लगे। मैं मान लेता हूँ आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि आप मेरे साथ हैं और सारी चीजें जो मैं करता हूँ कोई मीठी बात नहीं, स्वर का कोई वादा नहीं, कोई चमत्कार नहीं और एक भी शब्द मधुर नहीं, कोई गले लगाना नहीं, फिर भी आप मेरे साथ हैं। तो ये मानकर कि आप स्मार्ट हैं, ये जीवन काल का काम है। जिस पल आप किसी ऐसी चीज के साथ पहचान बना लेते हैं जो उससे अलग है, जो आप वाकई हैं, तब मन की गतिविधि शुरू हो जाती है। आप उसे रोक नहीं सकते कि आपने कोशिश की है। आप खुद को घास डालते हैं और बस जीवन गुजारते रहते हैं। खुद को घास डालना बंद कीजिए। 24 घंटे के लिए बैठकर मन को रोकने की भरसक कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि यह आपको हर जगह ले जा रहा है। 3 दिन में आप पागल हो जाएंगे। ये खराब खाना खाने के बाद पेट में गैस बनने के जैसा है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपको बस खराब भोजन खाना बंद कर देना है। आपकी पहचान गलत है और एक बार जब पहचान गलत हो जाती है तो मन की गतिविधि बिना रुके जारी रहती है। आप उसे रोक नहीं सकते, चाहे आप जो कर लें। बात बस इतनी है कि अगर एक सीमा के अंदर है तो आपको लगता है कि ये सामान्य है। ये सामान्य नहीं है, लेकिन आप मन में एक भी विचार लाए बिना यूं ही बैठने के आनंद को नहीं जानते। अगर मैं खुद को 4-5 दिनों तक बंद कर लूं तो उन 4-5 दिनों में मुझे एक भी विचार नहीं आएगा। मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, यहाँ तक कि खिड़की के बाहर भी नहीं देखूंगा। बस बिना किसी विचार के मैं बैठा रहूंगा। मान लीजिए आप शानदार सूर्योदय को देखने लगे। कुछ देर के लिए आपके विचार गायब हो गए क्योंकि कहीं विशाल कुछ घटित हो रहा है या आप किसी ऐसे काम में डूब गए जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। उस समय कुछ देर के लिए विचार गायब हो जाते हैं और वही आपके जीवन के सबसे सुंदर पल होते हैं। आपके भीतर जीवन का जो स्रोत कार्य कर रहा है वह विचार प्रक्रिया से कहीं अधिक विशाल घटना है। और अगर आप किसी अधिक विशाल चीज के संपर्क में आते हैं तो छोटी चीजें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती हैं। आपके भीतर चूंकि आप उसके संपर्क में कभी नहीं आते, इसीलिए ये विचार इतना महत्वपूर्ण बन गया है। या यूं कहें कि अगर आपको अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं तो इसका मतलब है आपके विकृत नजरिए में सृष्टिकर्ता का सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी अपनी सृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने भीतर मौजूद सृष्टिकर्ता पर ध्यान नहीं देते और न ही उसके सृजन पर, बस आप अपने ही सृजन के साथ व्यस्त हैं। क्या यह सृष्टिकर्ता का घोर अपमान नहीं है, अनादर नहीं है? आपका ध्यान आपके अंदर मौजूद जीवन के स्रोत पर एक पल के लिए भी नहीं जाता है। अगर आप यहाँ बस यूं ही बैठ पाने के आनंद को जानते, कुछ सोचते हुए या कुछ करते हुए नहीं, बस एक जीवन के रूप। जब बात बाहरी दुनिया की आती है तो अलग अलग इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है, लेकिन बात जब आंतरिक सच्चाई की आती है तो उसमें हम सब एक समान काबिल हैं। यह एक व्यक्ति के साथ घटित हुआ है और दूसरे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया है। बस बात इतनी सी है। जो चीज आपके भीतर है उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता, स्वयं आपके अलावा। लोग अकस्मात इन निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत मुश्किल है क्योंकि ये गलत चीजें करते रहते हैं। बाहरी दुनिया के साथ आपको एहसास हो गया है जब तक आप सही चीजें नहीं करते वो काम नहीं करेंगी। यही अंदर के साथ भी सच है। आप एक दिशा में देख रहे हैं और आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप जिसे खोज रहे हैं वह आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं। जो चीज आपके भीतर है उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता, स्वयं आपके अलावा। क्या कोई आपको अपनी ही आंतरिकता में प्रवेश करने से रोक सकता है? मगर ये नहीं हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि आपने आवश्यक इच्छा शक्ति नहीं पैदा की, दूसरी कोई वजह नहीं है।
अभी विचार दबाने की कोशिश मत करिए। सबसे बड़ी भूल ये हुई है कि लोगों ने आपको बता दिया है कि अपने मन को नियंत्रित करो। जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी संभवी महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप प्रक्रिया करते हैं तो वह आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपके मन के बीच थोड़ी दूरी पैदा कर देगी। आप संभवी करें और यूं ही बैठे रहें। आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहाँ है, और जिसे आप मैं स्वयं के रूप में देखते हैं वह कहीं और है। एक बार जब ये अंतर आ जाता है तो मन के साथ कोई संघर्ष नहीं रह जाता है। अगर कोई आपसे कहता है तुम अपने दिमाग से बाहर हो, यानी आउट ऑफ माइंड, तो उसे आप अपमान महसूस मत कीजिए। ये सबसे बड़ा सम्मान है जो आपको दे सकते हैं। एक बार जब आप मन से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होती। अगर वे आपसे कह रहे हैं कि आप एक बुद्ध हैं, बुद्धि का मतलब है कि वह इंसान जो अपने दिमाग से बाहर है। लोग सोचते हैं कि दिमाग से बाहर होना पागलपन है। ये पागलपन नहीं, पागलपन हमेशा दिमाग में होता है। अगर आप अपने दिमाग से बाहर हैं तो आप 100% समझदार होंगे। ये पागलपन का अंत है। अब आप जीवन को बस वैसा ही देखते हैं जैसा वह है। जब आप जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, न कि उस तरह जैसे आपका मन दिखा रहा है, तब आप देखेंगे कि हर चीज कितनी छोटी है। आपका मन जो कर सकता है, दुनिया जो कर सकती है, वो इतना नगण्य है कि आप उसके साथ जिस हद तक चाहें उस हद तक खेल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप बस स्वयं को पीछे खींच सकते हैं। दोनों ही कार्य सचेतन है। अब आप में कोई व्यवस्था नहीं है। जिस पल आप सृष्टि के स्रोत का साक्षी बनना शुरू करते हैं, आपके अंदर की सारी व्यवस्था चली जाती है। अब हर चीज चैन से होती है और जीवन सुंदर बन जाता है। जो हो रहा है उसके कारण जीवन सुंदर नहीं बनता, बल्कि इसलिए सुंदर बनता है क्योंकि आप वैसा करना चुन रहे हैं। कुछ भी सुंदर या भद्दा नहीं है। अगर आप उसे करना चुनते हैं और आप खुद को उसमें शामिल कर लेते हैं तो हर चीज सुंदर होती है। अगर वह आपके ऊपर थोपी जाती है या वह व्यवस्थापूर्ण है तो हर चीज भयानक होती है। यही बात मानसिक गतिविधि पर लागू होती है। अगर वह सचेतन हो तो आप मन के साथ खेल सकते हैं, जो काफी शानदार साधन है। लेकिन चूंकि यह विवश है तो यह तनावपूर्ण बन गया। जैसे जैसे हमारी जागरूकता में तीव्रता और पैनापन आने लगता। एक बात जिसके बारे में हम स्वाभाविक रूप से सबसे पहले जागरूक होते हैं वह है सांस। हमारे शरीर में चलने वाली सांस एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो लगातार बिना रुके चलती है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे अधिकतर लोग इसके बारे में ऐसे ही जीते रहते हैं। जब आप सांस के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो ये एक अद्भुत प्रक्रिया बन जाती है। सांस को देखना संभवतः ध्यान की सबसे अधिक लोकप्रिय विधियों में से है। यह मूलभूत और सरल है तथा इतनी आसानी से और स्वाभाविक रूप से होती है कि इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। वस्तुतः अपने मन को रोकने का, मन को उस विशाल महासागर में उतरने के लिए आपको एक विशाल पोत की आवश्यकता होती है जो सतर्क, सजग और चेष्टावान हो। इसलिए जो जीवन अभी तक हम जीते चले आए हैं उसी जीवन पर जीते चले जाने से केवल मृत्यु का वर्ण ही होता है और हम उल जलूल उटपटांग चीजों के साथ अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। परंतु यदि हम तुरंत पीछे मुड़ें और मुड़ करके अपने जीवन को देखें तो जीवन को देखने से ही हमें स्वतः पता चल जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। अभी तक हमने कितनी गलतियां की, हमने अपने जीवन को किस तरह से व्यर्थ में यूं ही जाने दिया, हमारी कितनी सांसें व्यर्थ में चली गईं। जब इस बात पर आपका ध्यान गहराई से जाएगा तो विचारों की ये अनाबद्ध श्रृंखला जब टूटेगी तो निश्चित रूप से आपका ध्यान आपके अपने ऊपर जाने लगेगा। और जब आपका ध्यान अपने ऊपर जाने लगेगा तो ध्यान स्वतः घटित होने लगेगा। आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। भले अभी तक का जीवन जो बीत गया वो भूतकाल बन गया। वर्तमान में जिंदा रह करके जब हम अपना विश्लेषण करते हैं, ध्यान की मूल स्थिति में उतर करके अपने आप को वहाँ एक सार्थक स्थिति में खड़ा पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, सब ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान के लिए हमें सी कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, ध्यान कैसे घटित होता है। और ध्यान को निरंतर बनाए रखने के लिए इस जीवन से बाहर जाकर के पारलौकिक जीवन जो हमारे लिए संभावनाओं के अपार द्वार खोल देता है, जहाँ पर पहुँच करके हम ब्रह्मांड की कोई भी अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। ध्यान उस मूल प्रक्रिया का नाम है। आशा है कि आप इसको समझ करके अपने जीवन में अच्छी तरीके से उतारेंगे। आशा है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।